हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे होंगे या फॉर्म भर दिए होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पैरामेडिकल करने का सोच रहे होंगे या फिर फॉर्म भर दिए होंगे। तो ऐसा ना हो कि आप लोग लाइफ का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले, पॉलिटेक्निक करने का सोचे या फिर पैरामेडिकल करने का सोचे और फिर वो डिसीजन गलत हो आप लोगों के लिए। तो हम इस वीडियो में ये आप लोगों को क्लियरली बताने वाले हैं, साइड बाय साइड कंपेरिजन करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक होता क्या है, फिर बताएंगे पैरामेडिकल क्या होती है और दोनों में अंतर क्या है, दोनों में से किस में ज़्यादा फायदा है सर, किस में नुकसान है। कोई लड़के हैं तो लड़कों के लिए दोनों में से कौन सा कोर्स या फिर ब्रांच बेटर हो सकता है, या फिर लड़कियों के लिए कौन सा कोर्स या ब्रांच जो है वो बेटर हो सकता है। हम ऑलरेडी पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी हम पैरामेडिकल कर चुके हैं, तो फिलहाल बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो हम ये कंपेरिजन आपको अच्छे से समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि पॉलिटेक्निक करने के बाद जो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है वो कितनी होती है, किस तरह से होती है, या फिर सर प्राइवेट में अगर आप लोगों को जाना होगा तो उसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, या फिर पैरामेडिकल कर लिए हैं तो उनमें गवर्नमेंट जॉब लगने की क्या क्या संभावनाएं होती है, या फिर कितनी सैलरी मिलती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा तो पूरी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। हम बस दोनों कोर्स के बारे में आपको डिटेल से रिव्यू देने वाले हैं और बताने वाले हैं, और अच्छा हम आपको इसलिए समझा पाएंगे क्योंकि दोनों कोर्स हम ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगी कि ये कौन सी बेटर है और कौन सा फिर बुरा है। हम कुछ नहीं बताने वाले हैं आप लोगों को, बस हम आप दोनों का जो सच्चाई है वो बताने वाले हैं। ओके, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपनी कोर्सेज की तरफ, ब्रांचेस की तरफ, और किसमें ज़्यादा फायदा होगा, क्या पढ़े जो कि हमारे लिए बेहतर होगा, वो चीज़ें हम लोग को समझनी है। 5 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी, देख जरूर लेनी है पूरी, इससे आप लोगों की लाइफ तो सही डायरेक्शन में चली जाएगी। क्योंकि पता होना चाहिए ना, हम लोग अगर लाइफ आगे कुछ करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो है क्या चीज़, उसमें क्या फ़ायदा होगी, आगे चल के क्या नुकसान होने वाली है ना। आइए, तो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक ये है सर कि अगर पैरामेडिकल हम करना चाहते हैं या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं सर पॉलिटेक्निक को। पॉलिटेक्निक जो कोर्सेस है ये 10th पास स्टूडेंट फॉर्म इसका भर सकते हैं। 10th पास करने के बाद ही आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। जो बच्चे 12th पास आउट कर सकते हैं तो वो भी 12th पास आउट के बाद तो आप लोग फॉर्म भर ही सकते हैं, क्योंकि ये मिनिमम जो एज लिमिट है इनका 15 ईयर्स है, और सो मिनिमम आप लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट हम लोग कह सकते हैं जो 10th पास ही है। ओके, तो ये जो 10th पास बच्चे हैं ये पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। वहीं पे अगर पैरामेडिकल की बात अगर हम लोग करते हैं तो पैरामेडिकल की जो फॉर्म है वो 10th पास जो बच्चे हैं वो तो कर सकते हैं, बस वो एक कोर्स के लिए कर सकते हैं, सिर्फ डी फार्मा के लिए। बेसिकली इसमें 99% कोर्सेज जो है पैरामेडिकल में वो कौन कर सकते हैं भैया, तो वो 12th वाले बच्चे कर सकते हैं, 12th वाले बच्चे कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर पैरामेडिकल तो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है सर, या फिर सर पैरामेडिकल जिसका बायोलॉजी है 12th में, साइंस है 12th में, सर वही कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैरामेडिकल में लड़के के लिए भी बहुत सारी स्कोप है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन हो गया आप लोगों का सर, आप लोग एक्सरे टेक्नीशियन में जा सकते हैं, आप लोग ओटी ऑपरेशन थिएटर में जा सकते हैं। डी फार्मा जो दुकान होती है फार्मेसी की, उसमें लड़कों के लिए बेस्ट स्कोप होती है। तो पैरामेडिकल भी बेस्ट होती है लड़कों के लिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वैसे हम साइड बाय साइड कंपेरिजन भी करेंगे लड़कों के लिए कौन सा बेस्ट होता है और लड़कियों के लिए। तो लड़के भी पैरामेडिकल कर सकते हैं, जिसका मैथ है वो डी फार्मा कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं सर पैरामेडिकल साइंस वालों के लिए सिर्फ होता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम चलो इस पर डिटेल चर्चा कर लेते हैं। तो पैरामेडिकल 12th पास आउट स्टूडेंट कर सकते हैं, 10th वाले भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्रेसर कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल अगर आप इंटर में आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं या फिर साइंस लिए हैं, ये तीनों कोर्स अगर आप लिए हुए हैं, तीनों में से कोई भी लिए हुए तो पैरामेडिकल कर सकते हैं। लेकिन लड़कों के लिए यहाँ पे शर्तें हैं। अगर आप बायोलॉजी लिए हुए हैं तो एएनएम और जीएनएम छोड़कर आप सारी कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैथ है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्सेज कर सकते हैं पैरामेडिकल के अंदर, और वो कोर्सेज होगी डी फार्मा, जिसको हम लोग डी फार्मेसी भी कहते हैं। पर लड़कियाँ अगर उनका बायोलॉजी है तो सारी कोर्सेज कर सकते हैं। लड़कियाँ अगर उनका आर्ट्स है तो पैरामेडिकल
के अंदर आप एएनएम कर सकते हैं। लड़कियां अगर आपका मैथ है तो जीएनएम छोड़कर आप सारी कोर्सेज कर सकते हैं। तो इस तरह की ये कोर्सेज आप लोग कर सकते हैं पैरामेडिकल की। वहीं पे पॉलिटेक्निक की बात करिए, हम लोग 10th पास आउट आप किसी भी सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो, या अपने कोई भी स्टेट हो आपका, यूपी बोर्ड से हो या झारखंड बोर्ड से हो, तो सबकी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, पैरामेडिकल की फॉर्म निकालती है। 10th लेवल पे आप भर सकते हैं। ड्यूरेशन की अगर हम लोग जहाँ तक बात करेंगे तो ड्यूरेशन जो होती है, इसकी ड्यूरेशन मतलब सर कितनी साल की जो होती है ये कोर्स होती है। तो पॉलिटेक्निक जो होती है ना वो 3 ईयर्स की होती है। कितनी ईयर्स की होती है सर? 3 ईयर्स की होती है कोर्स आपकी पॉलिटेक्निक। अब पैरामेडिकल सर कितनी ईयर्स की कोर्स होती है? तो सेम उसी तरह पैरामेडिकल की भी कोर्सेज 2.5 साल कहा जाता है ऑफिशियली, पर 3 ईयर्स इसमें भी लग जाता है। तो हम लोग यहाँ पर भी 3 ईयर्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब एक शर्त और यहाँ पे आती है, पॉलिटेक्निक 10th लेवल पे जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनका तो 3 ईयर्स ही लगेगा, लेकिन जो बच्चे 12th लेवल पे फॉर्म भरते हैं, आईली वाला फॉर्म, लेटरल एंट्री का फॉर्म आता है, वो भरेंगे तो उनका क्या होगा ना, डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर जो 6 सेमेस्टर जो होती है, 6 सेमेस्टर 6 महीना का एक सेमेस्टर होता है, डायरेक्ट उनका 3rd सेमेस्टर में एडमिशन होती है। तो उनका 2 साल में ही कंप्लीट हो जाती है जो 12th लेवल से भरते हैं। ये हो गई सर कि कौन कर सकते हैं और कितने साल का होता है, ये कंपैरिजन था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट कंपैरिजन पे चलते हैं और थोड़ा समझते हैं इन चीज़ों को। गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट कौन सा है, ये चीज़ें समझ गए कि कौन कौन कर सकता है। अब आइए गवर्नमेंट जॉब पे चले जाते हैं। पॉलिटेक्निक की अगर जहाँ तक हम लोग बात करें तो जैसे ही आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग कर सकते हैं ये सिविल, अगर आप लोग ब्रांच लिए हुए हैं या फिर सिविल ब्रांच से करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक, या फिर कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक, तो यहाँ पे क्या होते हैं ना, कंप्यूटर साइंस वालों हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें ब्रांच जो होती है थोड़ा क्लियर कर देते हैं। पॉलिटेक्निक में जो टॉप ब्रांचेस होती है, एक होती है आप लोगों की CSC। क्या होता है सर? CSC मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, CSC होता है। वहीं पर दूसरी सबसे जो बेस्ट ब्रांच में आती है वो क्या आती है? सिविल आती है। 3rd में आपका क्या आता है सर? इलेक्ट्रिकल आता है। 4th में आपका आता है मैकेनिकल आता है। और 5th में क्या आता है आपका सर? इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। ECE इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जो बच्चे के पास सिविल है, सिविल पे सर पॉलिटेक्निक में आप सुने होंगे कि सर सिविल बेस्ड ब्रांच होती है। ये क्यों होती है ये हम आपको बता दें। इसमें ना सरकारी जॉब जो लगती है ये लगने की चांसेस ज़्यादा होती है, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में ही लगने की चांसेस ज़्यादा होती है ये सिविल में। पर अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी सबसे ज़्यादा आपको CSC में मिलने वाला है। जैसे सर प्लेसमेंट आती है आप लोगों की, प्लेसमेंट क्या होती है सर? जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनियां होती है, तो कंपनी में जैसे आप फ़ोन रिपेयरिंग करवाते हैं या फ़ोन बनते हैं किसी कंपनी में, फ्रिज बनते हैं किसी कंपनी में, आप अपने कार में AC लगे हुए देखेंगे, मोटरसाइकिल बनते हुए देखेंगे। ये सारी कुछ कौन बनाते हैं सर? इंजीनियर बनाते हैं सर। तो जूनियर इंजीनियर ही पॉलिटेक्निक को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं ये जूनियर इंजीनियरिंग बनाते हैं, और जो इंजीनियर होते हैं वो उनको बताते हैं ऐसे ऐसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग देख रहे हैं अपने आसपास में, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप हो गया, ये कौन बनाएगा सर? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनाएगा सर। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के भी इसमें 50% हाथ रहती है। तो इस तरह के अगर आप लोगों को प्लेसमेंट आएगी तो पैसे इसमें भी ज़्यादा आप लोगों को मिलने वाली है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इस तरह की। अब मैकेनिकल इंजीनियर का क्या काम होता है सर? जैसे आप ना गाड़ी सब बनती है, आप लोग कार बनती है, कार का AC बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मॉडिफाई की जाती है, तो वो कौन बनाते? तो मैकेनिकल इंजीनियर बनाते हैं। ये चीज़ें समझ गए। सिविल सर, तो सिविल उसको कहते हैं ना जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इसमें सरकारी नौकरी की चांसेस थोड़ी ज़्यादा रहती है। पर सैलरी की अगर बात करें तो CNC कंप्यूटर साइंस जो होगा, जो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हैं, उसको हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कहते हैं। तो सैलरी की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर CSC वालों को भी बहुत ज़्यादा मिलती है, बोल सकते हैं। अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा खासा मिल जाए तो आप लोग 80 के आप लोग लेके चल सकते हैं। सिविल में भी 50,000 के आसपास मिल जाती है। और यहाँ पे ना परफेक्ट सैलरी बताना मुश्किल होता है। क्यों सर? क्योंकि आपको नॉर्मल कंपनियाँ मिलेगी तो 20,000 देगी, 25,000 देगी, 30,000 देगी। सरकारी जॉब लग गई तो 40,000 देगी, 50,000 तक भी दे सकती है। और अगर बेस्ट कंपनियों में आपकी जॉब लग गई तो वो आपको 70, 80, 90,000, 1 लाख तक महीने का देगी। वो पैकेज के रूप में आता है, महीने लेकर नहीं आता है। 1 साल का पैकेज मिलता है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, यहाँ तक पैकेज इसमें मिलती है पॉलिटेक्निक में। ये हम बता दें क्या ब्रांचेस होती है और क्या इसमें फैसिलिटी होती है। ओके, अब आइए इस पे चलते हैं हम लोग पैरामेडिकल में। तो पैरामेडिकल में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है, प्लेसमेंट नाम की कोई चीज़ें नहीं होती जो इसमें प्राइवेट कंपनियां वाले
वाले आते हैं कॉलेज प्लेसमेंट लेके कि हमको कंपनी में ज़रूरत है, हम आपको साल का 20 लाख देंगे, 30 लाख देंगे। तो इस तरह की प्लेसमेंट पैरामेडिकल में नहीं होती है। पैरामेडिकल के अंदर नर्सेज बनती है, जैसे बहुत सारे बच्चे नाम भी सुने होंगे। क्या होती है सर? जीएनएम होती है आप लोगों के पास, एएनएम होती है, एएनएम होती है, डी फार्मा होता है, डी फार्मा होता है। देन उसके बाद आप लोग ओटी आ जाए, लैब टेक्नीशियन आ जाए, एक्सरे टेक्नीशियन आ जाए। तो इसके अंदर जीएनएम हो गया ऑलराउंडर, इसको डॉक्टर कहा जाता है कि जीएनएम ना डॉक्टर के आपके सर्जरी भी कर देंगी, आपका माथे का भी कुछ काम होगा तो वो भी कर देंगे, या फिर कोई लैब टेक्नीशियन की बात हो जाए कि ये सारे लोग जो काम करते हैं ये सारे काम जीएनएम कर सकती है, क्योंकि ये ग्रेड ए नर्सिंग में आती है। किस में आती है सर? एक ग्रेड ए नर्सिंग में आती है और ग्रेड बी नर्सिंग में ये सारी चीज़ें आती है। एएनएम जो आप लोग को पोलियो वगैरह पिलाती है गाँव सब में आके, या फिर कोई गर्भवती महिलाएं है तो उनकी वो जो सेवा वगैरह करना होता है वो एएनएम वगैरह करती है। और ओटी ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन वाले तो वो एक्सरे वगैरह के काम सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। लैब टेक्नीशियन वाले लैब की काम संभालते हैं। तो ये कोर्सेस हो गए। अब इसमें सैलरी की बात करें तो पॉलिटेक्निक से सैलरी इसकी तो बहुत अच्छी खासी होती है, क्योंकि इसकी सैलरी आप एएनएम के ही करेंगे तो एएनएम की सैलरी आप लोग का नॉर्मल 40,000 से मिलेगा, जबकि ये ग्रेड बी की नर्सिंग है यहाँ पर। और ग्रेड ए में जाएंगे आप लोग तो 90,000 80,000 ऐसे आप लोग को मिलने वाला है। आप लोग 40 के मिल जाएंगे, 90 के मिल जाएंगे। उसी तरह 50 60,000 70,000 80,000 वो कोर्सेस पे डिपेंड करेगी कि कौन सा कोर्सेस आप कर सकते हैं। हम आपको बता दिए कि जीएनएम एएनएम कोर्सेस है वो लड़कियां कर सकते हैं। डी फार्मा, ओटी, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन ये सारा कुछ लड़के कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने की चीज़ें नहीं है। आर्ट्स जिसका है वो एएनएम कर सकते हैं, बेशक जिसका साइंस है और बायोलॉजी वो जीएनएम कर सकते हैं, ओटी, लैब टेक्नीशियन ये सारी कोर्सेस आप लोग कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अगर बेस्ट कहेंगे तो वो हम लोग पैरामेडिकल को कहेंगे। सर क्यों? क्योंकि ये कोई भी कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो गवर्नमेंट में आपकी जॉब लगना 1 साल से 2 साल के अंदर फिक्स है, कोई भी निकम्मे नहीं बैठे रहेंगे। पर यहाँ पर पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट जॉब लगने की चांसेस होती है मात्र और मात्र 20% होती है, 30% होती है। तो सर फायदा नहीं करने में बिल्कुल है। अगर आपको प्राइवेट से यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तो गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है? 40,000 30,000 50,000 आपको यहाँ भी मिल जाएंगी, तो भूखे तो आप नहीं रहने वाले हैं। एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है, पर प्राइवेट से मिलने वाली है। और यहाँ पर ये सरकारी सिक्योर हो जाती है पैरामेडिकल में। पैरामेडिकल सारे बच्चे कर सकते हैं, ये चीज़ हम क्लियर कर दिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट कंपेरिजन पे चलते हैं। सर कौन सा है सर? लड़कों के लिए कौन सी कोर्सेज बेस्ट होती है और लड़कियों के लिए कौन सी कोर्सेज बेस्ट होती है। अब आइए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चले आते हैं किस पे सर? पैरामेडिकल पे। तो पैरामेडिकल जो कोर्सेस है ये बेसिकली लड़कियों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब लड़के भी बहुत सारे करने में इंटरेस्टेड रखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की चीज़ें नहीं है। इसमें 80% कोर्सेज जो है वो लड़की के लिए है, पर जो 20% लड़कों के लिए कोर्स है वो बेस्ट कोर्सेस, उसकी सैलरी 60,000 70,000 ऐसे है। ओटी, लैब टेक्नीशियन, डी फार्मा है। तो ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए बेस्ट कोर्सेस है। अगर पैरामेडिकल कर रहे हैं, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, तो आप खुश रहिए, आप मस्त रहिए, आपका सपना अच्छी चीज़ों पे लगी हुई है ना, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। चाहे वो सरकारी जॉब वाइज हो या सैलरी वाइज हो या लाइफ सिक्योरिटी वाइज हो, ये बेस्ट है। अब आइए पॉलिटेक्निक में। तो पॉलिटेक्निक में भी सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, एक टेक्निकल डिग्री मिल जाती है। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम की चीज़ें ये है, अब एसी की चीज़ें बनाना होगा, कार की चीज़ें बनानी होगी, तो लड़कियों को थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। पर लड़कों के लिए ये बेस्ट है। पर लड़कियों को हम प्रेफर करेंगे अगर आपके पास क्या हो सर? बायोलॉजी हो, अगर आपके पास साइंस हो तो आप पैरामेडिकल के साइड जाएं। और लड़कों को हम प्रेफर करेंगे अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं हो, साइंस हो, या फिर आपके पास क्या हो सर? 10th की डिग्री अभी 12th नहीं किए हुए, तो आपके लिए पॉलिटेक्निक बेस्ट हो सकता है। ओवरऑल हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप बायोलॉजी लिए हुए हैं तो पैरामेडिकल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे? पॉलिटेक्निक करेंगे। ये 12th करने से तो बहुत ज़्यादा ही बेहतर है कि आप पॉलिटेक्निक करें। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डाउट पे। नेक्स्ट डाउट क्या होता है सर? सर नुकसान किस में ज़्यादा है? फायदा तो हम बता दिए और साथ साथ में नुकसान भी आपको बता दिए कि इसमें सरकारी जॉब जो है ये फिक्स ही मानी जाती है, और ये पॉलिटेक्निक में सर सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान है। सर नुकसान किस तरह से है? नुकसान इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर पैरामेडिकल आप कर रहे हैं तो इसमें नुकसान आपको क्या मिलेगी सर? इसमें नुकसान ये मिलेगी कि थोड़ा सा आपको क्या लगेगा? टाइम लग सकता है, पर सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। तो
थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। पॉलिटेक्निक में क्या है कि अगर आप कोर्सेज कंप्लीट कर दिए हैं तो 20,000 30,000 महीना आप फिक्स कमा सकते हैं। कोई भी कंपनी में जाएंगे तो तुरंत जॉब लग जाएगी। तो इसमें यह फ़ायदा हुआ। इसमें फ़ायदा ये होगी सरकारी नौकरी आपकी लगेगी पर लेट से लगेगी। तो फ़ायदा नुकसान हम दोनों साइड बाय साइड कंपेरिजन कर दिए। अगर कोई बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो वो अपनी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी फॉर्म आई हुई हर स्टेट के, चाहे आप यूपी से है, झारखंड से है, चाहे आप बिहार से हैं, तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम लोग पॉलिटेक्निक का फ्री ऑफ कोर्स क्लासेस जो है वो दे रहे हैं सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। और पैरामेडिकल अगर आप करना चाहते हैं तो उनकी भी फ्री क्लासेस हम लोग दे रहे हैं सर। शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक तो फ्री क्लासेस कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो जो भी इंट्रेंस एग्जाम की हम लोग तैयारी करवाते हैं, क्योंकि ये सारी कोर्सेज अगर आप प्राइवेट से करते हैं, हम आपको बता दिए कि सारी स्टेट जो होती है ना ये अपने अपने एग्जाम्स करवाती है। बिहार पॉलिटेक्निक हो गई, उसी तरह झारखंड पॉलिटेक्निक होती है, उसी तरह यूपी पॉलिटेक्निक होती है, एमपी पॉलिटेक्निक होती है। तो हर स्टेट जो करती है वो अपने हिसाब से इंट्रेंस एग्जाम करवाती है। उसी तरह बिहार पैरामेडिकल हो गया, झारखंड पैरामेडिकल, यूपी पैरामेडिकल, तो सब कोई अपना स्टेट का पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का एग्जाम का फॉर्म निकालती है। और फॉर्म कब निकालती है सर? फॉर्म अभी निकली हुई है सबकी, मतलब मार्च अप्रैल में सबकी फॉर्म आती है, जून जुलाई में सबका एग्जाम होता है। तो अभी टाइम में आप फॉर्म भर सकते हैं। जो बिहार से बच्चे हैं वो पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म भर सकते हैं। 6 तारीख तक उनका फॉर्म भरने का डेट है। और तैयारी करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग अभी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चला रहे हैं यूट्यूब पर, नोट्स वगैरह दे रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन लड़ने की संभावना भी रहती है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम नीचे दे देंगे। बाकी अगर पॉलिटेक्निक का क्लास करना हो तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक क्लास चलती है। और अगर पैरामेडिकल का क्लास करना चाहते हैं, इंट्रेंस एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं, तो उनकी क्लासेस शाम को 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सबको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार लाइक भी कर दें। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर कोई डाउट हो आपके अंदर या फिर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, हम आपके डाउट्स को फिर क्लियर करने आएंगे। बाय बाय।